कोहे ज़िल हशम पर जब ये काफ़िला पहुँचा तो वहाँ पर आपने चूँकि पड़ाव डाला हुआ था, देखा कि दूर से लश्कर आ रहा है। मौरखीन ने लिखा है कि 1000 या 1500 का वो लश्कर था और उसकी क़यादत हूर बिन यजीद नाम के एक शख्स कर रहे थे। वो आए और आने के बाद उन्होंने इमाम से कहा कि इब्न ज़ियाद ने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको क़ैद करके उसके पास ले जाऊं। हज़रत हुर ने जब ये बात कही कि मैं माज़अल्लाह क़ैद करके आपको ले जाऊं, इमाम पाक ने फरमाया, हुर तेरी माँ तुझ पर रोए, क्या तू मुझे कैदी बना के ले जाएगा? हुर ने जवाब दिया, इमाम ये बात अगर अरब में कोई इंसान मुझसे कहता तो मैं उसकी माँ को पलट कर जवाब देता, लेकिन मैं आपकी अम्मी जान को पलट कर जवाब नहीं दूंगा, इसलिए कि आपकी माँ बिनते पैगंबर फ़ातिमतुज़ ज़हरा की ज़ात है, इसलिए मैं पलट कर कोई जवाब आपको नहीं दूंगा। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह मुझे ये लगती है कि हुर ने पलट कर सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की शान में कोई बेअदबी नहीं की। अल्लाह को मंजूर न हुआ जो मेरे नबी की शहज़ादी के नाम का इतना एहतराम करता है वो जहन्नम में कैसे चला जाए, इसलिए कुदरत ने हुर को पलटने की तौफीक अता फरमाई। देखो ये नाम फ़ातिमतुज़ ज़हरा के एहतराम की बरकत है, ये ताज़ीम की बरकत है कि हुर को अल्लाह ने पलटना नसीब फरमाया। कहते हैं इमाम पाक ने देखा कि हुर जो है उसके साथी और उसकी सवारियाँ काँप रही है, हाँप रही है, हपाई है उनके अंदर। फरमाया कि ये तेरी सवारियाँ क्यों हाँपती है? हुर ने कहा इब्न ज़ियाद का हुक्म था कि कूफा से लेकर हुसैन जहाँ पर मौजूद है वहाँ तक पड़ाव न करना, रुकना नहीं, तो मैं दौड़ाते हुए आया हूँ, कहीं रुका नहीं हूँ, तो इनको पानी की प्यास लगी है। इमाम ने फरमाया हमारे पास पानी मौजूद है, ले तू भी अपनी सिपा को पिला और अपनी सवारियों को पिला। इमाम ने अपना पानी दे दिया। उसके बाद नमाज का वक्त आया, इमाम ने अज़ान देने के लिए हुक्म फरमाया, अज़ान हुई और फिर इमाम ने फरमाया हुर तू अलग अपनी नमाज़ पढ़ेगा या हमारे साथ नमाज़ पढ़ेगा? उसने कहा इमाम आप ही की इक्तिदा में नमाज अदा करूँगा। उसके बाद फिर ये हुआ कि इमाम अली मकाम को वो ले कर के चलता रहा। बिल आखिर अल मुख्तसर ये कि इमाम पाक को वो ले कर के चला और उसके पास इब्न ज़ियाद बदनिहात का ख़त आया। जो हुर ने ख़त लिखा था उसका जवाब आया कि हुसैन के मैं साथ में हूँ और इमाम अली मकाम ये कहते हैं कि मैं ख़ुद नहीं आया हूँ, मैं बुलाया गया हूँ। कोफ़ियों ने मुझे ख़त लिखे हैं, तकरीबन 150 से ज़ायद खतूत हैं जो उन्होंने मुझे बताए। वो कहते हैं कि मेरा आना अगर नामंजूर है तो मैं वापस चला जाता हूँ। ये बातें कभी सुनकर लोग ये सोचते हैं कि जब आप आए थे तो आप वापस जाने की बात क्यों कर रहे थे? दरअसल ये वापस जाने की बात नहीं हो रही थी, ये हुज्जत तमाम हो रही थी कि हमने हर जगह जंग को टाला है, लेकिन इन्होंने हम पे जंग मुसल्लत की है। इमाम पाक मामला क्लियर करते जा रहे हैं, यजीदियत को बेनकाब करते जा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि मैं वापस जाने के लिए नहीं कहा, वापस जाने की बात की, लेकिन आप जानते थे वापस जाने नहीं देंगे। तो चूंकि आप बातिल को मुकम्मल बेनकाब करना चाहते थे कि हम तो जंग टाल रहे थे, हम पर जंग मुसल्लत की, हम पे जुल्म किया गया, इमाम पाक पूरा पिक्चर गोया के क्लियर कर रहे हैं। तो इब्न ज़ियाद के पास हुर ने खुश होकर ख़त लिखा था कि देखो अब वो तो वापस जाने की बात करते हैं। तो उस बदबख्त ने कहा कि उन पे सख्ती कर और उनको रास्ते से हटाकर किसी मैदान में उतार। इमाम पाक को जब ये हुर के पास ये ख़त आया तो उसने इमाम पाक से कहा कि देखो ये इब्न ज़ियाद ने ये भेजा है, तो मेरे पास 1000 सिपा मौजूद हैं, अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो ये उसको इत्तला करेंगे, उसके जासूस भी इसमें मौजूद हैं, तो इसलिए आप उतर कर चलें। अल मुख्तसर ये कि इमाम पाक ने जब रास्ता बदला तो एक वादी के अंदर आप उतरे। जब उस वादी के अंदर आप उतरे तो उस वादी का हाल ये था कि मौरख़ीन लिखते हैं कि वो वादी में ऐसी अजीब व गरीब बू आती थी। उसकी बू ऐसी थी
जिससे यूं लगता था कि तकलीफ़ और बलाएं जिस कोई मकाम पे पहुँचो तो कैसे वहशत होती है, वैसी वहशत की बात थी। वो काफ़िले के लोग कहते थे कि इमाम क्या यहाँ तो दिल नहीं लगता, दिल घबराता है। बल्कि जब वहाँ पर खैमे लगाने के लिए जो है वो मैकें ठोकी गई तो वहाँ से ताज़ा खून निकल आया। इमाम पाक की बहन सैयदा ज़ैनब पाक ने फरमाया कि भाई यहाँ से तो खून निकलता है। इमाम पाक के पास जो है वो एक मिट्टी थी आपके साथ। ज़िब अज़ीम के मुसन्निफ़ लिखते हैं कि एक मिट्टी थी आपके पास, आपने वो मिट्टी निकाली और वो मिट्टी उस मैदान की मिट्टी उठाई और दोनों को मिलाया तो दोनों का रंग एक था। इमाम पाक ने फरमाया इसको क्या कहते हैं, तो बताया गया कि इसको करबला कहते हैं, वादी तफ इसको कहते हैं, करबला कहते हैं इसको। इमाम ने फरमाया अल्लाह उसके रसूल ने सच फरमाया। फिर आपने फरमाया कि यही वो मकाम है जहाँ पर हमारी आखिरी आराम गाह है, अब यहाँ से हमने नहीं जाना है। हालांकि बाज़ मौर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि वहाँ आप रुके और रुकने के बाद हुर ने कहा कि मैं औरतों और बच्चों का बहाना करके अपनी सिपाह को दूर ले जा कर के रोकूँगा और आप रात को चले जाएं। लेकिन इमाम अली मकाम रात भर जाते, सुबह को जब वापस आते तो उसी मैदान में, दूसरे दिन भी यही, तीसरे दिन भी यही हुआ। बिलाखिर इमाम ने फरमाया ये कौन सा मकाम है, तो कहा ये करबला है। वहीं पर खैमे लग गए। बल्कि एक मौर्रिख यहाँ तक लिखते हैं कि जब वहाँ पर रुके तो इमाम पाक ने फरमाया इस ज़मीन का मालिक कौन है, इस ज़मीन का मालिक कौन है। तो कहा गया कि फ़लाँ इसका मालिक है। तो कहा उसको इसकी रकम अदा करो। तो शहज़ादे अली अकबर ने पूछा बाबा कमोबेश 18 मकाम पर या 38 मकाम पर हमने क़याम किया मक्के से लेके यहाँ तक। मौर्रिखीन लिखते हैं कि इमाम अली मकाम मक्के से जब करबला आए तो 18 या 38 मकाम पर आपने क़याम किया और पड़ाव डाला। बाज़ ने 18 लिखा, बाज़ ने 38 लिखा। 18 या 38 मकाम पर हमने पड़ाव किया, आपने कहीं कीमत अदा नहीं की। ये कौन सा मकाम है जहाँ वहशत होती है और आप रकम और कीमत अदा करने की बात करते हैं ज़मीन की। तो आपने फरमाया बेटे जहाँ कब्रें बनती है वहाँ की ज़मीन ख़रीदी जाती है, दूसरों की ज़मीन पे हम कब्रें नहीं बनाए, हम कब्रों के लिए ज़मीन, यहाँ हमारी कब्रें बननी है। इमाम पाक फरमाते हैं सबकी आंखों में आंसू आ गए। बहन कहने लगी भैया ऐसी बात न करो, अल्लाह आपको तवील उम्र अता करे। उसके बाद खैमे लग गए और फिर अल्लाह अकबर 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम अली मकाम के खैमे करबला शरीफ के अंदर 61 हिजरी को लग गए। उधर इब्न ज़ियाद बदनिहात बानी फसाद ने अम्र बिन साद को बुलाया और बुला करके कहा कि तुम इस वक्त ईरान जा रहे थे, वहाँ बगावत हो गई थी और उनका सर कुचलना ज़रूरी था, लेकिन अब उससे ज़्यादा ज़रूरी हुसैन का सर कुचलना है माअज़ल्लाह। और ये जो 6000 का लश्कर है, ये 6000 का लश्कर ले जाओ और ले जा कर के हुसैन का मुकाबला करो। सैयद अमीन आपका अदना